राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर आरोप लगाया है। चुनाव आयोग पर एक बार फिर से आरोप लगाते हुए वोटर्स डिलीट कराने का यह आरोप लगाया। कर्नाटक में जिनके नाम काटे उन्हें स्टेज पर दिखाया। महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में भी कट रहे हैं वोटरों के नाम और पुख्ता सबूतों के साथ बता रहा हूं। राहुल गांधी ने देखिए आज इस पूरे वीडियो के जरिए पूरी एक जानकारी जो है वो पत्रकारों के साथ साझा की है और ये कहा कि मैं सच्चाई लेकर के आ रहा हूं। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और सच्चाई लाना मेरा काम है। अब दलित, ओबीसी इनके निशाने पर हैं और जिनके वोट काटे गए वो भी दलित ओबीसी ही थे, जिनके नाम जो है वो काट दिए गए। पता झूठा, नाम झूठा, ऐसे तमाम आरोप जो हैं वो लगाए गए। लेकिन अभी भी हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा गया है। उसके लिए कहना है राहुल गांधी का कुछ और वक्त का इंतजार। ऐसे में आपको बता दें, देखिए 6018 वोट खत्म किए गए हैं। कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट खत्म किए गए। कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाया गया। और वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी की तरफ से ये पलटवार, संविधान की बात करने वाले संविधान नहीं मानते हैं, जनता वोट नहीं दे रही, इसलिए चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। तो जनता वोट नहीं दे रही, इसलिए मतदाताओं पर और संविधान पर, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है। इनका बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग चुनाव हार जाते हैं, हार का दोष खुद नहीं लेते बल्कि चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी हार की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। उन्होंने तरीका अख्तियार कर लिया है कि हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोप दिया जाए, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। उनकी बात में कोई दम नहीं है। एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन बम का गोला और दूसरी तरफ जो है वो हवाबाजी का झोला लेकर के घूम रहे हैं। आप जो है वो किस तरह से फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से और कहानियाँ गढ़ करके जो बोगस वोटर्स हैं उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं और जो बोनाफाइड वोटर्स हैं उनके बारे में आप खामोशी है आपकी। तो आपने सुना यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद को उन्होंने पलटवार किया है, यानी बीजेपी की तरफ से पलटवार कि अपनी हार का ठीकरा अपने ऊपर ना फोड़ करके चुनाव आयोग पर फोड़ा जा रहा है। संविधान लेके तो घूमते हैं लेकिन संविधान को मानते नहीं। आप कोर्ट तक जा चुके हैं, जब वहां पर बात नहीं बनी तो आप बार बार इस तरह के मंचों पर आ रहे हैं जहां पर ये अनर्गल जो आरोप है वो आपकी तरफ से लगाया जा रहा है। और हाइड्रोजन बम का भी देखिए यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी ने जिक्र किया। सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा कि एक तरह से सिर्फ खाली झोला लेकर के जो है वो घूम रहे हैं। ऐसी कोई उनके पास सबूत या प्रूफ की हम बात कर ले तो ऐसा है नहीं, ये पलटवार है। लेकिन क्या कुछ राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया गया वो हम आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से जो है ये पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने देखा कर्नाटक का ही पार्ट 1 लेकर के पहुंचे थे। उस वक्त में उन्होंने एडिशन डिलीटिशन के चीज़ों को वो लेके आए थे। और आज जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आगे अब क्या, तो वो कह रहे मैंने तो प्रोसेस अब आपको बता दिया, हाइड्रोजन बम भी हम फोड़ेंगे लेकिन कुछ दिन के बाद फोड़ेंगे, उसका बस आप इंतजार करिए।